धन्यवाद पिता सुंदर माँ को सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। उपस्थित यहाँ हर एक जन के लिए पिता आपने हर एक को चंगा भला रखा पिता परमेश्वर। खासकर प्रार्थना करना चाहते हैं पिता मदन कुमार सर के लिए, उनकी वाइफ के आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमेशा उनके साथ साथ रहे पिता परमेश्वर। आप उनको पिता हर एक पिता दुर्घटना से, बुरी बातों से पिता बचाए रखे। पिलना चाहते पिता परमेश्वर। अभी जो प्रचार हो पिता, जो वचन लेते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आशीष हो पिता। पवित्र आत्मा आपकी मदद चाहिए पिता परमेश्वर। आप दया करें पिता। सारी गौरव में प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम लोग वचन से देखेंगे मत्ती 28 का मत्ती 28 अध्याय हम लोग निकालेंगे। 28 का 19 और 20। इसलिए तुम इसलिए जाओ, पढ़िए सर, पढ़िए पढ़िए। भैया। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहाँ पे एक बात कह रहा है, वो भी अंतिम आज्ञा परमेश्वर अपने चेलों को देता है। कहता है इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हम देखते हैं ये किससे कहता है, जब यहाँ पे उन लोगों से कह रहा है जिनको परमेश्वर ने चुना था, जो हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 10 का 1 में कि लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरथुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाले मत्ती, हलफाई का पुत्र याकूब और तदे, सिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। और फिर हम लोग देखते हैं 10 का 5 में कि 12 प्रेरित का जो सेवा कार्य था, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, अन्य जातियों के पास भेजा। जैसा कि 5 में लिखा हुआ है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों की किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट है, आ गया है। तो हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो इन 12 चेलों को शुरुआत में भी एक आज्ञा देता है और भेजता है अन्य जातियों के पास, और अंत में भी वो एक वादा करके जाता है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम क्या करना, मेरा जो महान कार्य है, मेरा जो महान उद्देश्य है, उसको पूरा करना। इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर एक बहुत ही बड़ा आज्ञा को हम देता है। आज्ञा के साथ साथ परमेश्वर का वहाँ पे सिर्फ आज्ञा नहीं है, वहाँ पे परमेश्वर का एक अधिकार जो हम सबको देता है परमेश्वर कि क्या करो, तुम जाओ और सारी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और वो प्रॉमिस भी करता है कि और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। मतलब कि वो जिस काम
करने के लिए हमें कह रहा है, उसके लिए वो ये भी कहता है कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन 12 चेलों जो है उनको भी परमेश्वर यही बता रहा है कि क्या करो, प्रचार करो और हम तुम्हारे साथ हैं। पर परमेश्वर साथ साथ रहने के लिए हमें कहता है। पर हम जब देखते हैं कि इन 11 में से 12 में से एक जो चेला था जिसने विश्वासघात किया था, वो कुछ दूर ही चला था परमेश्वर के साथ। और हम लोग इन 11 के बारे में विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इन्होंने परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े काम को देखे थे। अंधे को जब देखा था कि उसको आंखें किस तरह से परमेश्वर ने दी है, बहरे सुन रहे हैं, बहुत सारे आश्चर्य काम देखे थे परमेश्वर के। और परमेश्वर उनको साथ साथ लिए चलता था। वो इसलिए साथ साथ लिए चलता था क्योंकि वो चाहते थे कि वो मेरे साथ साथ रहेंगे तो मेरे कार्य को क्या करेंगे, देखेंगे। पर हम इसमें से देखते हैं कि सारे चेले पर उसके साथ साथ जितना भी ना चले, 3 चेला था जो प्रभु यीशु के साथ में बहुत ज्यादा सफर करते थे। क्योंकि हम देखते हैं जब परमेश्वर का स्वर्गारोहण होता है, जब मतलब वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं और वहां पे पतरस, याकूब और उसका भाई यूहन्ना जब वहां पे जाता है और देखता है कि वहां पे परमेश्वर क्या करे, यीशु मसीह एलिया और मूसा के साथ बातें करता है, तो वहां पे ये 3 जन ही उपस्थित होते हैं। उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह जब फिर 12 साल की लड़की को जीवित करते हैं, उस जगह भी परमेश्वर के साथ हम लोग देखते हैं ये 3 व्यक्ति ही जाता है। तो ये 3 व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत खास थे, क्योंकि ये 3 व्यक्ति जो है परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। जो साथ साथ चलेगा, परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा। ये वही पतरस है जो परमेश्वर के इतने करीब था कि जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसी सारी चीजें होंगी, मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, मैं अब तुम्हारे साथ अब भी हूँ और फिर ये दूसरे पल ना रहूंगा। तो उस समय हम देखते हैं कि पतरस जी जो है वो क्या करते हैं, यीशु मसीह को झिझकने लगते हैं साइड में ले जाके। वो ये दिखाते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम इस तरह की बातें मत करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि तुम हमारे साथ से चले जाओगे। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह उसको क्या करता है, क्रोध करता है, उसको उसको गुस्सा करता है और उसको कहता है शैतान। यही पतरस है जिसको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा, भवन बनाऊंगा, चर्च बनाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर जो है पतरस को लेके बहुत ज्यादा सोचता था। पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो मतलब प्रभु को बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था क्योंकि वो इतना करीब था उसके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उसको मित्र कह दिया था। क्योंकि हम लोग बाइबल जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक वचन में कहा है कि अब तुम क्या हो, मेरे चेले नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो चुके हो। अब जब कोई इंसान मित्र बन जाता है तो क्या होता है, वो दोस्ती में बहुत गहरा हो जाता है। वो अपना हर एक चीज को क्या करता है, शेयर करता है अपने दोस्त से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, कि जो भी कुछ हो मैं तुमसे बातें करूंगा। उस अपने हर एक मन की बातों को क्या करता है, बताता है। और जब दोस्त दोस्त के करीब हो जाता है तो वो ऐसा होता है कि वो कुछ बात बोले, जिस तरह से यीशु मसीह ने उनको कहा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। तो वो इसी वजह से वो इतना मित्र अपने आप को मानता था कि मैं यीशु मसीह का एक मित्र हूँ, बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। इसीलिए क्योंकि वो उसके साथ साथ पानी में भी चला था, तो उसको ये महसूस हो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है मुझसे बहुत क्लोज है, मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो इस बात को साइड में ले जाकर हाथ पकड़ के, कितना सुंदर सा एक दृश्य है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को सीरियसली कोई बात कर रहे हैं, पतरस वहां पे अपना दोस्ती निभा रहा है, वो अपना दोस्ती दिखा रहा है, अपना प्यार दिखा रहा है, अपना नादानी दिखा रहा है। वो अपना हाथ, उसका हाथ को पकड़ता है और बोलता है देख तुम ऐसा बात तो मत करो। और प्रभु यीशु मसीह पिता है जगत के, उसको 12 चेलों को के साथ साथ वो हमारे सारे संसार को वो प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनका प्यार ही है जो प्रभु पिता ने उनको भेजा और उसके कार्य को करने के लिए। वो पहले से ही जानते थे कि हमको इस कार्य को करना है, इसीलिए वो क्या करते हैं, पतरस के ऊपर गुस्सा भी होते हैं
फिर और एक पल आता है जहाँ पे पतरस प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, हम तुमको कभी छोड़ेंगे नहीं। पर उस घड़ी भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसको कहता है कि तुम आज ही रात को हमको जो है सुबह होने से पहले, मुर्गी के 2 बार बाग देने से पहले ही तुम क्या करोगे, मेरा इनकार करोगे। और हम देखते भी हैं ये बात सच होती है। और पतरस बहुत रोता है, इतना रोता है कि उसको बहुत तकलीफ होता है कि सच में हम तो उसको बहुत ये जताते थे कि हम उसका मित्र है, सच्चा दोस्त है, पर ये मेरे से कैसे हो गया। वो पछताया। पर हम और एक चीज देखते हैं, पछताया पर था कहाँ जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे उसको चढ़ाया गया। वो दूर दूर से देख रहा था। प्यार वो होता है जो अपना मित्र को कभी हाथ नहीं छोड़ता। वो उस घड़ी बहुत ही डर गया था, उस भीड़ को देखकर, उस लोगों को देखकर। और वो क्या किया था, क्योंकि डरने का बात है, क्योंकि यीशु मसीह जिस अवस्था में थे, जिस तरीके से मतलब यीशु मसीह को पकड़ा गया था, रस्सियों से उसको बांध दिया गया था, उनके हाथ बंधे हुए थे, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया था, और बहुत सारे 400 घुड़सवार थे उसके आसपास, बहुत सारे लोग थे, चाबुक बड़े बड़े, वो बैत थी बड़ी बड़ी, बहुत सारे तलवार थे। इतने सारे चीजों को देख के कौन ऐसा व्यक्ति है जो ना डरेगा। पतरस भी डर चुका था, और वो क्या किया था, परमेश्वर से दूर दूर ही उसको देख रहा था। इतना दूर था कि उसका जो प्यार है, उसके अंदर प्यार भी था प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो साथ साथ भी था पर दूर दूर भी था। क्योंकि वहां पे 2-3 स्त्रियों ने भी उनसे 2-3 बार कहा कि ये व्यक्ति जो है उसके साथ साथ चल रहा था, पर पतरस कहता है कि मैं नहीं था उसके साथ में, मैं उसको जानता तक भी नहीं हूँ। मतलब परमेश्वर का इनकार करता है, वो उस यीशु का इनकार करता है जिसको वो कुछ समय पहले हाथ पकड़ के वो कह रहा था कि तुम ऐसा जाने का बात को मत कहो, और ये भी कह रहा था कि हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत प्यार करता था यीशु मसीह से, बहुत रिस्पेक्ट करता था इसका, पर वो डर गया था। तो आज हमारे जीवन में भी कभी कभार, यहाँ कोई ऐसा नहीं है संसार में जो अपने जीवन में गिरे ना, गिरता है, पर परमेश्वर, आप अगर परमेश्वर को प्यार करते हो, अगर आप उसके टच में हो, आपने उसको कभी भी अपने जीवन में 100% दिया हो, तो परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, पर परमेश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं होता। परमेश्वर हमारे हमेशा करीब रहता है। एक लेडी है जो कैथलिक कुलमन, वो एक ऐसी स्त्री है अमेरिका की, जो प्रभु का बहुत दिल से काम करती थी, बहुत याद से काम करती थी। आज भी उनका नाम बहुत है, क्योंकि उनके द्वारा ना जाने हम लोग को बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे याजक मिले हैं, जो उस टाइम प्रभु का कार्य को देखकर, कैथलिक कुलमन जो है वो जब प्रचार करती थी, तो वो बहुत सारे लोगों को चंगाई देती थी, और वो बोलती थी कि परमेश्वर जो है उनके, वो जो मांगती थी स्टेज के ऊपर से परमेश्वर उसको देता था। उनके जीवन से बहुत सारे लोगों को चंगाई मिली है, बहुत सारे लोगों का जीवन में प्रभु का कार्य हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग जो बिनी हिल के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में सुनते हैं, बिनी हिल को भी परमेश्वर का आत्मा जो है उनके द्वारा ही मिला है, क्योंकि वही वही वो इंसान है, वही वो स्त्री है। जब वो प्रचार कर रही थी, तब बिनी हिल उनके सभा में गए थे, और वहां पे उन्होंने उनको देखा था किस तरह वो सबको चंगाई देते हैं, और वो घर में आके परमेश्वर के सामने में कहते हैं कि वही आत्मा जो कैथलिक कुलमन के पास था वो मुझे चाहिए। परमेश्वर उसको देता है। बहुत सारा कार्य किया, पर कैथलिक कुलमन जब इस कार्य को कर रही थी, उसके पहले के अगर हम लोग उसके जीवन की घटना को देखते हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से गिरी थी, जिस तरह से पतरस गिरा था। कैथलिक कुलमन एक छोटे से घर में जब वो रहती थी, और मिशनरी स्कूल में जब पढ़ती थी, तो पढ़ाई लिखाई के द्वारा वो बहुत प्रभु के आत्मा उनके अंदर, मतलब बहुत छोटा बेला से ही उनको, मतलब प्रभु बहुत इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद वो प्रभु में बहुत अगुवाई की। वो जिस जिस चर्च में प्रचार करती थी, वहां पे भी उनका बहुत आदर सम्मान हुआ करता था। पर एक पल ऐसा आया
कि उसी प्रचार के द्वारा उनको एक व्यक्ति मिला जिनसे वो प्यार करने लगी। वो भी एक याजक थे, एक पास्टर थे। तो बहुत टाइम ऐसा हुआ कि दोनों को एक ही स्टेज मतलब शेयर किया जाता था। पहले वो प्रचार करते थे, फिर इस तरह से करते-करते उन लोग के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो गया। वो लोग एक-दूसरे को पसंद करने लगे और वो लोग ने क्या किया, कैथलिक वुमन ने उनके साथ शादी कर लिया। शादी करने के बाद उनको पता था कि वो उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उस उन्होंने जिस इंसान के साथ शादी किया था, उसको पहले से ही वो शादी हो चुकी थी और उनके 2 बेटे थे। और जब उसने उनके साथ शादी की थी, तो उस समय में बहुत सारे चर्चेस ने भी उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि उस समय वो जो कैथलिक वुमन है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा अपने से दूर कर दिया था। और क्या किया था, उस इंसान के साथ में शादी किया जो बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि उनका तलाक नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, पर उनके साथ उन्होंने ब्याह किया और उनके साथ रहे। पर वो शादी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चली। जब शादी टूटने पर था, तब कैथलिक वुमन को ये एहसास हुआ कि उनके जो बच्चे थे, वो उनकी शादियों से बहुत दुखी थे। वो बहुत रोते थे। जो उनकी पहली पत्नी की 2 बेटे थे, वो बहुत रोते थे अपनी माँ के लिए कि उनके पापा ने क्या किया, उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी जो है उनकी, वो बहुत रोती थी। तो इस विषय में उनको, कैथलिक वुमन को, बहुत बाद में ये एहसास हुआ कि मैंने जो किया बहुत गलत किया और परमेश्वर इस डिसीजन में उनके साथ नहीं था। जब इस डिसीजन को उन्होंने, इस बात को समझा, तो परमेश्वर के सामने उन्होंने बहुत पछताया, बहुत रोई। पर तब तक उनके हाथ से सब कुछ चला गया था। उनके मिनिस्ट्री बहुत दूर हो चुकी थी उनसे। बहुत सारे चर्चेस ने उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया था। बहुत सारे लोग कहते थे कि कभी भी कोई विश्वासी इस तरह से नहीं हो सकता। कोई भी प्रभु को प्यार करने वाला ऐसा व्यक्ति कभी नहीं हो सकता जो इस तरह का डिसीजन ले। उसके बाद कैथलिक वुमन ने बहुत तकलीफ हुआ, वो एक कमरे में बंद हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत रोती थी। पर एक दिन वो परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर आप मुझे एक बार खड़ा कीजिए, मैं फिर से उन सारी चीज़ों को पाना चाहती हूँ। वो गिफ्ट्स मुझे चाहिए, इस बार बहुतायत से चाहिए। और उन्होंने एक अपने मुँह से एक शब्द कहा था कि मुझे इस बार भयंकर रूप से आप आशीषित होना है। ये बात वो इस हादसे के बाद वो हर बार अपने होठों से ये बात को दोहराने लगी कि मुझे इस बार भयंकर रूप से आशीषित होना है, ताकि मैं आपको अपना ये जीवन जो आपने मुझे चुना था इस कार्य के लिए, मैं वो इस चीज़ को कर पाऊँ। और प्रभु जो है उनको क्षमा करता है। हमारा पाप से भी बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह, उसका करुणा हमारे ऊपर है, दया हमारे ऊपर है। तो वो उनको क्षमा करता है और उसके बाद फिर उनको धीरे-धीरे करके उनका जो है मिनिस्ट्री फिर से खड़ा होने लगता है। तभी उसी टाइम इतना बड़ा हो जाता है उनका मिनिस्ट्री कि उनके द्वारा बहुत सारे पास्टर जो हैं वो उस समय खड़े होते हैं, याजक बनते हैं। बहुत सारे पूरे अमेरिका में ये प्रभु यीशु मसीह का नाम का बहुतायत से प्रचार होता है और बहुत सारे लोग वहाँ मतलब पास्टर बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी आत्माओं को मिलना शुरू हो जाता है। बिनी हिल भी उसी समय परमेश्वर का आत्मा को पाते हैं और बहुतायत से कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है, एक इंसान जो है प्रभु का जन्म जो शारीरिक होता है, जैसे वो कैथलिक वुमन हो या पतरस हो, हम लोग शरीर के बनाए हुए हैं। तो हम लोग ज़्यादातर परमेश्वर के आत्मा में चलते हैं, पर चौबीसों घंटा क्या होता है, हमारा 24 घंटा प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चलना होता है, जिसकी वजह से हम लोग कभी-कभी अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ, ऐसी खामियाँ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है, परमेश्वर के डिसीजन में खड़े नहीं हो पाते, उनके जो आज्ञा है उनको पूरा नहीं कर पाते। जिसके वजह से क्या होता है, वो समय जो होता है, वो कुछ पल का समय जो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों में बिता देते हैं, जिसके वजह से वो समय जो है परमेश्वर यूज़ नहीं कर पाता प्रचार के लिए। हम लोग सोचते हैं कि हमारा समय ठीक चल रहा है, क्योंकि हम लोग अपना प्रभु का भी काम कर रहे हैं और अपना परिवार का भी काम कर रहे हैं। पर परमेश्वर कुछ समय जो है, वो चाहता है कि वो कोई भी समय व्यर्थ ना हो।
इसीलिए बाइबल में बार-बार कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अब वो समय नहीं रहा कि हम लोग बहुत स्लोली-स्लोली काम करें कि मतलब अभी प्रभु का आना बहुत दूर है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से आज बहुत सारी जगहों में बहुत सारे कलेश हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का जो समय है, हम लोग उसको बहुत याद से मतलब प्रभु के लिए नहीं दे पा रहे परमेश्वर को, जिसके कारण हमारे जीवन में क्या आता है, शैतान खड़ा रहता है कि कब क्या करे हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह से दूर करे। ये दूर करने के कारण ही शैतान जो है हमारे जीवन में हमेशा खड़ा रहता है। ये कब ये व्यक्ति गिरेगा जो हम उसको प्रभु यीशु मसीह से दूर करेंगे। पर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह को कि अगर वो खड़ा रहता है तो परमेश्वर भी हमारे लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं कि कभी भी मेरा जो व्यक्ति है, मेरा जो जन है, मेरा जो बच्चा है, वो गिरेगा, हम उसको उठाएंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इस बातों को हमको सिखाता है। और हम देखते हैं कि ये जो 3 चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के खास थे क्योंकि वो साथ-साथ चलने वाले थे। क्योंकि ये जो इनके अलावा जो और चेले हैं, उनको हम लोग देखते हैं, वो कभी-कभार इधर-उधर ताक लेते थे। जिस तरह से आज भी हमारे जीवन में कभी-कभार हम लोग इधर-उधर ताकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की ओर ना देखकर हम लोग क्या करते हैं, कभी अपने संसार के काम में व्यस्त हो जाते हैं, कभी हम मिनिस्ट्री में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जहाँ पे हमें प्रार्थना आराधना ज़्यादा करनी चाहिए, उस जगह हम लोग बहुत सारे बातों में ध्यान देने लगते हैं कि हम लोग को क्या करना है, ये भी प्रोग्राम करना है, यहाँ पे राशन बांटना है, यहाँ वो करना है। पर हम लोग अगर अच्छी तरह से बाइबल को पढ़े तो मूसा के लाइफ से भी देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारा कार्य था, बहुत सारा। पर उनके ससुर आके उनको क्या करते हैं, एक उपाय बताते हैं कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारे अंडर में इतने लोग रखो जो तुम्हारे काम को क्या कर ले, भाग कर ले। आज कोई भी अपना सेवकाई में भाग करना नहीं चाहता है। वो अपने ऊपर ही सब हेडेक लेता है कि हम वो अपने आप को ही बड़ा समझते हैं कि हम सब कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम कुलपिट भी संभाल लेंगे, हम जो नीचे बैठा हुआ इंसान उनको भी संभाल लेंगे, सब कुछ खुद करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा करने से 2 चीज़ होती है, एक तो पहला कि जो व्यक्ति कर रहा है वो पूरी तरह से थक जाता है, वो पूरी तरह से उनका माथा खराब हो जाता है कि मतलब ये भी करना है, वो भी करना है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि जो उनके नीचे होते हैं, वो लोग प्रभु में अगुवाई नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते। पर परमेश्वर क्या कहता है बाइबल में? यहाँ ये नहीं लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28:19 में कहते हैं कि जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मेंबर्स बनाओ। मेंबर्स बनाने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर कह रहा है चेला बनाओ। मेंबर्स बनेगा तो मेंबर्स क्या होते हैं कि वो लोग सिर्फ अपने आज आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चेलों लोग को जिस तरह से होता है कि वो लोग इस तरह प्रभु 3 को छोड़ के इसलिए वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ-साथ नहीं चल रहे थे क्योंकि वो लोग आपस में सिर्फ झगड़ा विवाद ही कर रहे थे। वो लोग मेंबर्स की तरह कर रहे थे कि हम बड़े हैं। आज भी हो रहा है ये सारे बहुत सारे चर्चों में कि आराधक आराधक के साथ में कंपटीशन लड़ रहा है, विश्वासी विश्वासी के विश्वास के लिए कंपटीशन लड़ता है कि मेरा विश्वास तुमसे बड़ा है। मैंने अपने घर से एक दिन में सारे देवी देवताओं को निकाल दिया, मैंने इतना विश्वास किया कि किसी ने मुझे प्रचार किया और मैंने एक बार में सब कुछ हटा दिया। ये इस चीज का घमंड करता है। कितना जन ये बोलता है कि हम प्रभु में बहुत अगुवाई किए हैं, प्रभु के लिए हम घर छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। बहुत अच्छा बात है, परमेश्वर हर एक को मौका देता है कि वो परीक्षा में खरा निकले, सब कुछ ठीक है। पर कंपटीशन लड़ने के लिए परमेश्वर नहीं बोला है, वो मेंबर्स बनने के लिए नहीं बोला है क्योंकि मेंबर्स में ही ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि बहुत ज़्यादा एक मेंबर दूसरे मेंबर को देख के जलता है कि वो प्रभु में बहुत आगे बढ़ रहा है, वो इतना अच्छा गाता है, हम इससे अच्छा गाएंगे, वो इतना अच्छा प्रचार करता है, पास्टर पास्टर में कंपटीशन होता है कि हम इससे अच्छा प्रचार करेंगे। ऐसा चीज़ों को हम लोग देखते हैं।
पर परमेश्वर कहता है कि चेले बनाओ। चेले वो होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं और वो क्या कहते हैं कि आज्ञाओं को मानते हैं। उन्हें क्या करने सिखाया? पहला तो फर्स्ट चेला बनाओ, दूसरा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। मतलब पहले चेले बनाओ, उसको पहले उसका विधि सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने जीवन से सारी विधियों को बताया, उन विधियों को सिखाओ। तीसरा, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। चौथा, उनको आज्ञा दो, वो आज्ञा मानना सिखाओ उनको। उसके बाद फिर वो जो आज्ञा माने उसको सीखना सीखना है उसको। जब वो सीख लेते हैं तब उसके जैसा कार्य को करें। क्योंकि अगर हम लोग सीखते नहीं है, आजकल सबसे ज्यादा मतलब चलता है कि हम लोग सीखना नहीं है, हम लोग को सिखाएंगे। हम लोग अच्छा अच्छा प्रचार करेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे। काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग प्रचार करते हैं तभी जुड़ते हैं, और हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो नहीं जुड़ेंगे। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि वो सिर्फ सुनाना चाहता है, पर जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो हर रोज जुड़ता है। हर रोज जुड़ के वो हर एक की बातों को सीखता है। जब हम लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं, गांधी जी जब किसी मीटिंग में जाते थे, किसी भी मीटिंग में, तो वो सबसे पहले मीटिंग के 2 घंटा पहले उस जगह को पहुंचते थे। पहुंचने के बाद में वो चेयर में बैठ के शांति रूप से वो बैठे रहते थे, और 2 घंटा पहले ही वो हर एक मीटिंग में जाते थे। ये उनका स्वभाव था। वो इसलिए जाते थे क्योंकि वो वहां जाके बहुत कुछ सीखते थे। बहुत सारी सभा के पहले वहाँ क्या होता है, कैसे लोग हैं, वो सबको देखते थे। उसके बाद जब कोई इंसान अ, बोलता था तो वो समझ पाते थे इस व्यक्ति का कैसा मतलब बात है इसके अंदर में। क्योंकि हम लोग अगर समय नहीं देते, हम लोग अगर लोग को सीखेंगे नहीं, उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, हम किसी भी इंसान को अगर नहीं जानेंगे तो उसके बारे में हम लोग कभी भी कुछ बुरा बोल सकते हैं, कुछ अच्छा बोल सकते हैं। तो हम लोग को परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? उनके पास आना पड़ता है। जब तक हम लोग परमेश्वर के पास आएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक हम लोग को क्या करेगा? परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। अब परमेश्वर हमेशा हमारे साथ साथ है, पर हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग का जो आंखें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के तरफ देखनी चाहिए, और उनके साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े विश्वासी भी ऐसा होते हैं कि वो अपना बहुत बड़ा बड़ा विश्वास दिखाते हैं कि हम प्रभु के नाम पे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। पर जब समय दुष्ट आत्माओं को निकालने का आता है तो वही विश्वासी क्या करते हैं? सबसे पहले अगर दुष्ट आत्मा निकालना है और किसी घर में जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को पीछे रख देते हैं, पीछे करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कहीं वो दुष्ट आत्मा जब निकले तो उनको बच्चे को क्या करे? उनके बच्चों को ना पकड़ ले, उनके बच्चों को ना छू ले। तो ऐसा बड़ा विश्वास हम लोग को नहीं रखना है। हम लोग को वो जो परमेश्वर ने बताया है कि सरसों के दाने का जैसा विश्वास, वैसा ही विश्वास रखे। पर हाँ, एक बात है कि उनके साथ साथ चले। अगर हम उसके साथ साथ चलेंगे, इच्छा को रखेंगे, जैसे पतरस ने इच्छा रखा था, भले ही वो गिरा था पर इच्छा तो उनका हुआ था कि प्रभु अगर आप हो तो क्या करो, मुझे मुझे भी पानी पर चलना है। तो वो पानी पे इसलिए चला था क्योंकि उनके अंदर वो इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हम चलेंगे। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ना चलेंगे तब तक हम लोग क्या होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वो मारे गए, और जब उनको कब्र में गाड़ा गया था, तो कब्र में जब वो 3 दिन के बाद जब उनको वो पुनरुत्थान होने वाला था, तब हम लोग देखते हैं कि ये 12 चेला गायब है, 11 चेला कोई नहीं है वहां पे। धन्य है वो औरत लोग जो औरतें जाके वहां पे देखती है। क्योंकि हम लोग अगर बाइबल को अच्छी तरह से पढ़े तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन 11-12 को बोला था कि हम मरेंगे और 3 दिन बाद जी उठेंगे। तो वहां पे किसको होना चाहिए था? इन 12 को होना चाहिए था। 12 में से कुछ को भी तो अगर 2 भी आ जाता तो भी प्रभु को बहुत अच्छा लगता कि हम जो बोले उसका उन्होंने क्या किया? स्मरण किया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हम 3 दिन बाद जी उठेंगे। पर हम देखते हैं कि वो लोग नहीं थे उस जगह में। कौन था? स्त्रियां थी। पर स्त्रियां जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे थे कि हम 3 दिन बाद जी उठेंगे, तो क्या उस जगह में स्त्रियां थी?
उस जगह में स्त्रियां नहीं थी, पर स्त्रियां क्या देखते हैं हम लोग कि वहां पे जाके वो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करती है कि वो इस सोच से नहीं गई थी कि वहां पे परमेश्वर को देखेंगे, वो इसलिए गई थी कि उनके कब्र जो है वहां हम देखेंगे, देखने जाएंगे। वहां वो मुर्दों को देखने गई थी, एक मुर्दा व्यक्ति को देखने गई थी, पर वहां पे प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं, एक जीवित खुदा को वो लोग देख के आती है। उस दर्शन को, वो पहला दर्शन, मृत्यु के बाद का दर्शन, जीवित होने का, वो दोनों स्त्री को मिलता है। ये उनका बहुत भयंकर तरफ से उनको वो क्या करती है, आशीषित करता है। आज वो भयंकर आशीष हमको भी पाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, चलना है। जैसे वो दो स्त्रियां वो कब्र के पास जाके खड़ी हो गई थी, इसके लिए उनको चलना पड़ा था। हम अगर घर में बैठ के प्रभु को बोलेंगे कि हम आपको देखना चाहते हैं, हम लोग कभी नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए सबसे पहला हम लोग को उनकी आज्ञाओं को, उनकी बातों को मानना होगा, उनको उनसे सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, तब तक हम लोग किसी दूसरे को नहीं सिखा सकते। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन को बोलने का मौका दिया। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी, श्रेष्ठ वचनों को आज हमने सुना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर कौन करेंगे? वचनों के द्वारा हम आशीष पाने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी, आप क्लोजिंग प्रेयर करके आशीषों को भी सुनाइए। जी 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 जी, धन्यवाद 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 करते हैं सुंदर समय के लिए जो सिस्टर ज्योति हरी से हम लोग वचन सुने।